सबसे बड़ा सवाल यह है, इंक्लूडिंग यू, कि पहले भी कर चुका हूं सवाल कि पाकिस्तान क्रिकेट के साबिक क्रिकेटर्स के लिए ये आईना दिखाने के मुतरादिफ नहीं है कि पाकिस्तान में इतने बड़े बड़े लोग मौजूद थे और एहसान मानी साहब ने जो है वो चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए वसीम खान को मसनद पर बुरा जमान कर दिया। ये पाकिस्तान के उन ग्रेड्स के लिए बहुत तौहीन की बात नहीं है आपके ख्याल में? देखिए याया, आपको याद होगा, मैंने जब ये वसीम खान आए थे तो मैंने आपके साथ 2-3 शो किए थे। आपने अपनी रिजर्वेशन दी थी और मैंने यही कहा था कि इनको टाइम दें। ठीक है, अब इनको बहुत ज्यादा टाइम मिल चुका है, अभी तक ही डजंट हैव एनीथिंग टू शो फॉर। और जहां तक आप सिर्फ एहसान मानी की बात कर रहे हैं, तो आप समझते हैं कि ये वसीम खान सिर्फ एहसान मानी के कहने के ऊपर आया होगा? आप क्या कहते हैं, कहीं और से भी इशारे? जी, आप समझते हैं कि ये इन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है या इनकी सिलेक्शन है? ये एहसान मानी साहब तो कहते हैं कि हमने जो है वो 350 लोगों में से इंटरव्यू करके शॉर्टलिस्ट करके एक इंडिपेंडेंट कमेटी बनाई थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के गवर्निंग बोर्ड की, और उन्होंने उनको फाइनल किया। वो कहते हैं मैं तो मिला भी नहीं वसीम खान से कभी। देखो याया हुसैनी, हर क्रिकेट बोर्ड ना किसी टाइम के ऊपर ना किसी चीज में लैग कर रहा होता है। देखें, 92 का वर्ल्ड कप आपने जीता, आपको याद होगा, उस वक्त आपको क्रिकेट में लोग चाहिए थे मार्केटिंग वाले, क्योंकि क्रिकेट जो है सोर कर रही थी पाकिस्तान में। वर्ल्ड कप जीता हुआ था, हर बच्चा जो है वो क्रिकेटर बनना चाह रहा था, बहुत ज्यादा जो है वो कनेक्ट पैदा हो गया था लोगों का और क्रिकेट का। वहां पे आपको ये मार्केटिंग वाला बंदा लेके आके क्रिकेट में और ज्यादा वसाइल लेके आने की जरूरत है। वहां पे आपने एक जज साहब को, हालांकि वो हमारे दोस्त थे, उनको आपने अपॉइंट कर दिया क्रिकेट बोर्ड का चेयरमैन। फिर आपने जहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का मसला आ रहा था, वहां पे आपने किसी और को लगा दिया। जब आपको क्रिकेटिंग मसलों को सॉल्व करना था, आपने टोटली डिफरेंट फील्ड का बंदा लगा दिया। तो बात यह है कि इस वक्त आपको क्रिकेट में सबसे ज्यादा चीज क्या हर्ट कर रही है? तो आमिर सोहेल साहब, आप क्या बताना चाह रहे हैं कि वसीम खान क्रिकेट फील्ड से ताल्लुक नहीं रखते, उनको नो हाउ नहीं है क्रिकेट की, वो तो लेस्टरशायर में काम करते रहे? यार बात सुने ना, बात इस वक्त ये है कि आपको जो है लैक ऑफ टैलेंट है, आप क्वालिटी क्रिकेटर्स नहीं प्रोड्यूस कर रहे। मैं फिर वापस आऊंगा, अगर शुएब मलिक और आप इनको हफीज को वापस लेके आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब है कि आपके पास यहाँ टैलेंट ही नहीं है और ना आपने किसी को ग्रूम किया है। तो वो कह रहे हैं ना, वो कह रहे हैं ना, मानी साहब कह रहे हैं, वसीम खान साहब कह रहे हैं, मेरे पास कोई जादू का चिराग थोड़ी है कि रगड़ूंगा और पाकिस्तान टीम जीतने लग जाएगी। रगड़ूंगा तो पाकिस्तान को वसीम अकरम, आमिर सोहेल, इंजमामुल हक, यूनुस खान जैसे क्रिकेटर मिलने शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इट विल टेक टाइम। आमिर सोहेल साहब थोड़ा सा हौसला रखें। देखें, आप सवाल कर दिया, जवाब सुन। देखिए, आप कुछ लेते हैं ना, आप जो प्रॉमिस कर रहे हैं उसके लिए आप बताते हो कि मैं ये कर रहा हूं। इन्होंने किया क्या है यार? आप मुझे एमसीसी की टीम को बुलाया वसीम खान साहब ने, ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया, इंग्लैंड का दौरा किया, आईसीसी की मीटिंग में गए, एमसीसी की मीटिंग में गए। यार एमसीसी के लोग इन्वॉल्व थे जो एमसीसी की टीम को लेके आए। ठीक है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये होगा, लेकिन सेहरा दूसरे लोगों को भी देना चाहिए जिन्होंने कन्विंस किया। बात यह है कि एमसीसी टीम को लेके आना कोई बहुत बड़ा मास्टर नहीं है। इससे पहले भी बड़ी टीमें आई हैं, इंटरनेशनल टीमें आनी शुरू हो गई पाकिस्तान। अगर जब इंग्लैंड की टीम को लेके आएंगे तब मानेंगे। मेरा क्वेश्चन ये है कि इन्होंने क्या कोई स्टेप लिया है जिससे हमें पता लगे कि इंटरनेशनल जो है अब क्वालिटी क्रिकेटर्स पाकिस्तान में आना शुरू हो जाएंगे। वो कह रहे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट वापस लाए। पाकिस्तान में श्रीलंका को बुलाया, बांग्लादेश को बुलाया, पीएसएल के सारे मैच पाकिस्तान में करा दिए। वो टूर्नामेंट तो हो नहीं सका कोरोना वायरस की वजह से। इससे और क्या बड़ी कामयाबी होगी एहसान मानी साहब की? यार मैं बताता हूँ, उससे पहले नहीं आया ये। अगर आपने शेरा देना है तो ये आपने जनरल बाजवा साहब को देना है। याद होगा जब लोग आ नहीं रहे थे पहले आईपीएल में, तो बाजवा साहब ने ये कहा था कि सबको जो है वो सिक्योरिटी हम प्रोवाइड करेंगे, प्रेसिडेंशियल सिक्योरिटी। उससे एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होना शुरू हुआ है। उसके बाद देखिए आहिस्ता आहिस्ता क्रिकेट आपकी आनी शुरू हुई है। ये सारा जो है, अगर आप ये कहेंगे कि इन्होंने कोई कमाल दिखा दिया, फिर आपको नजम शेखी को भी क्रेडिट देना होगा। उनके दौर में भी तो टीमें आई, जिम्बाब्वे की टीम आई और आई। हाँ, वो अच्छा बात है, इन्होंने पैसे ज्यादा दिए, ये किया वो किया। बात यह है कि वो भी लेके आए। स्टेपिंग स्टोन फिर उनका है, जिसको आपने क्रेडिट देना है वो दें। फिर आप तो आप क्रेडिट देने के लिए तैयार नहीं आमिर सोहेल साहब, मानी साहब की चेयरमैनशिप को, वसीम खान की चीफ एग्जीक्यूटिव की हैसियत से काम करने को? और आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में पिछले 17 महीनों में कोई काम नहीं हुआ इन लोगों के आने के साथ। देखिए, बात यह है कि मैं ये कह रहा हूँ, ये इन्होंने अच्छे इक़दाम किए हैं, लेकिन इसका रूट भी तो देखे कहां से ये सारा कुछ स्टार्ट हुआ। और ये अपने गले में जो है वो हार डाल रहे हैं, दशहरा बांध रहे हैं। आपने बाकी लोगों को भी क्रेडिट देना। यस, इन्होंने अच्छा काम किया है, उसकी आप तारीफ करें, लेकिन
जो इश्यूज है पाकिस्तान क्रिकेट के उसको एड्रेस किया है इन्होंने। मुझे ये बता देना, ये जो PSL हुआ है आपको बैट्समैन मिल नहीं रहा, ये जो सिलेक्शंस हुई है इनके नाक के नीचे हुई है ना, इनकी क्या पॉलिसी थी? आपके कितने टॉप ऑर्डर बैट्समैन खेले हैं? मुझे ये बताएं कि आपके जो पाकिस्तान टीम में प्लेयर खेल रहे थे वो पूरा PSL खेले? 90% खेले? नहीं तो खेले। आमिर सोहेल साहब, वसीम खान साहब ये कहेंगे, मानी साहब ये कहेंगे मैंने मिसबा को लगा दिया, वकार को लगा दिया, अजहर को कैप्टन बना दिया, बाबर को T20 का कैप्टन बना दिया, सरफराज को टीम से निकाल दिया। भाई क्या पैड पहन के बल्ला उठाकर क्या मैं खुद चले जाऊं ग्राउंड के अंदर? यार बात यह है कि इनको लगाने से ये तो इन्होंने करना था, पाकिस्तान टीम के लिए करना था ना। जो ग्रास रूट पे काम है वो इनका फर्ज है ना करने का। वो पाकिस्तान टीम को देखेंगे या नीचे जाके काम करेंगे? भाई आमिर सोहेल साहब, आप कंफ्यूज कर रहे हैं मुझे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि इनके जो अच्छे काम है उनको अप्रिशिएट करना चाहिए। मानी साहब के आने के बाद खवातीन की टीम वर्ल्ड T20 में हार गई, पाकिस्तान अंडर 19 एशिया कप के सेमीफाइनल तक नहीं जा सका, पाकिस्तान एशिया कप में सेमीफाइनल तक नहीं जा सका, पाकिस्तान टीम को 69 साल के बाद होम सीरीज में न्यूजीलैंड के खिलाफ नाकामी हो गई, पाकिस्तान वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल में नहीं जा सका। आप कह रहे हैं अच्छे काम कर रहे हैं, क्रिकेट भी नीचे जा रही है, क्रिकेट का निजाम भी नीचे जा रहा है। कब कहा है कि अच्छे काम कर रहे हैं? मैं कहा जो अच्छा काम किया उसकी तारीफ करनी लाजमी है, लेकिन जो नहीं किया उसकी भी तो बात नहीं है ना। मैं ये कह रहा हूँ कि PSL का सारा सेरा इनके ऊपर नहीं डाल सकते। जो पीछे से काम करते आ रहे हैं, जिन्होंने ये फाउंडेशन ले की थी, उनको आप नहीं भूल सकते। सारा इनके ऊपर सेरा नहीं सुझा सकते। लेकिन आमिर सोहेल साहब, ये मानी साहब जो अब बात कर रहे हैं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जनाब कोरोना वायरस का जो चैलेंज है, हमें बैनुल-अक़वामी दुनिया के कंधे से कंधा मिलाकर काम करना चाहिए, मुश्किल वक्त में सबको सपोर्ट करना चाहिए। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे, आयरलैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे, हॉलैंड क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट करेंगे। साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि हमारा टीवी राइट्स का कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया है। वो कह रहे हैं कि 19 साल का जो हमारा पेप्सी के साथ मुआहिदा था वो खत्म हो गया है। और साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि अब जब हम मुस्तकबिल में सीरीज़ खेलेंगे तो ना हम इंडिया की तरफ देख रहे हैं, ना हम अपने टीवी राइट्स में ये रखेंगे कि हमारी इंडिया के साथ सीरीज़ है। दूसरी तरफ वो कह रहे हैं कि अच्छी बात है कि अगले 2 साल में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, जनूबी अफ्रीका के साथ हमारी सीरीज़ है, और जब आपके साथ टीवी राइट्स होते हैं तो फिर ये बात होती है। लेकिन साथ साथ वो ये भी कह रहे हैं कि जो हमारा स्पॉन्सर है, जो हमारा टीवी राइट्स का मामला है, हमें नहीं पता कि हमें उतने पैसे मिलेंगे जितने माजी में मिलते रहे हैं। और वो ये भी कह रहे हैं कि हमने माजी में पाकिस्तान के स्टेडियम रावलपिंडी और कराची में 2 से 3 अरब रुपए खर्च कर दिए। हम क्रिकेट स्टेडियम की अपग्रेडेशन के ऊपर अब काम नहीं करेंगे। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में मानी साहब इस बात का जवाब नहीं दे सके, जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों पर लोग रख लिए, क्या वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के खजाने पर बोझ नहीं है? या वो बोझ तो है, लेकिन जो अभी इन्होंने टीवी राइट्स की बात की है, ये कम वाले मुझे फिर स्मेल आ रही है। फिर ये जिनके रिप्रेजेंटेटिव थे ये उनको फेवर देने की कोशिश कर रहे हैं, अभी से उनके लिए ना ये केस बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये तो अभी ये कोरोना का थोड़ा सा खत्म होगा ना, तो हालांकि मानी साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, लेकिन ही इज बीन एन अटर डिसअपॉइंटमेंट। ये जो नवाजते हैं, और ये इन्होंने जो दूसरी बात की, उन्होंने कहा कि हम ICC के इवेंट के लिए हम लोग जो हैं वो बेट करेंगे और उसमें हम लोग UAE को शामिल करेंगे। मुझे बताएं UAE को शामिल करने की जरूरत क्या है इनको? मुझे जरा ये समझा दें, कनेक्शन क्या है? ये तो बड़ी बातें अभी खुलेंगी, टाइम आएगा तो याया हुसैनी इनको खोलेंगे। ये जो आके बड़े हाई मॉरल ग्राउंड पर बैठते हैं ना, तो इनको जब शीशा दिखाया जाएगा ना, इनको पता लगेगा। और ये सारे वेंडेटा पे काम करने वाले हैं याया हुसैनी। ये जो इनकी जो बातें हैं, ये आप इनमें समझने की कोशिश करें। ये किसके लिए ये सारा जो है आपके दिमाग में डाल रहे हैं, क्या अचीव करने के लिए, ये बातें खुलेंगी, आप फिक्र ना करें। आमिर सोहेल साहब, आप कह रहे हैं एजेंडे पे काम कर रहे हैं क्रिकेट बोर्ड। हर क्रिकेट बोर्ड का एजेंडा होता है, और शायद मेरा ख्याल है यही एजेंडा होता होगा कि पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर से बेहतर अंदाज में आगे लेकर जाया जाए, प्रोफेशनल लोगों को लाया जाए। इस क्रिकेट बोर्ड ने बाबर हमीद, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ एसोसिएट थे, उनको डायरेक्टर मार्केटिंग बनाया। फिर शुएब नवीद, जो कि इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ थे, उनको पाकिस्तान सुपर लीग का रातों रात जो है वो अहम ओहदा दे दिया गया। फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने वसीम खान को इंपोर्ट किया इंग्लैंड से, समी बर्नी को ICC से लेकर आए। एहसान मानी के पास बड़ा वसी तजुर्बा है। आप कह रहे हैं कि वो एजेंडे पे काम कर रहे हैं, तो क्या एजेंडा हो सकता है इनका? क्या पर्सनल एजेंडा? और दूसरा ये है, कुछ लोगों को उन्होंने अकोमोडेट करना है, बिकॉज वो नब्ज उस तरफ है। और उसके बाद देखो याया हुसैनी, बात यह है कि मैं सिंपल एक कहूँगा, गेज जो है वो ये है कि इन्होंने जो पाकिस्तान क्रिकेट को चीजें रिक्वायर्ड थी उसके ऊपर कोई काम किया?
आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है, सिर्फ डोमेस्टिक क्रिकेट में फर्स्ट क्लास नहीं आती, इंटर डिस्ट्रिक्ट है, क्लब क्रिकेट है, दूसरी चीजें स्कूल क्रिकेट, उसमें कोई इन्होंने काम करने की कोशिश वो कह रहे हैं, मानी साहब कह रहे हैं कि ये कोरोना वायरस का मामला था और उसके बाद जो है हम इंटरन सेटअप लेकर आ रहे हैं, रीजन का भी काम शुरू हो जाएगा, 16 टीमें भी बन जाएंगी, 6 एक्सेलेंस सेंटर भी बन जाएंगे, फिर इलेक्शन भी हो जाएंगे और आप देखिएगा रातों रात कैसा हरियाली होती है पाकिस्तान क्रिकेट में। चलें, आप भी इधर है, मैं भी इधर हूं। लेकिन आप फैसलों की बात कर रहे हैं ना आमिर सोहेल साहब, मिसबाहुल हक को चीफ सिलेक्टर, हेड कोच, बैटिंग कोच बनाने का फैसला हजम नहीं हुआ। एक तरफ मानी साहब ने सुभान को निकाला बोर्ड से, दूसरी तरफ हारून रशीद को, तीसरी तरफ आगा जाहिद को, लेकिन दूसरी तरफ वकार यूनुस को फिर एक बारी मिल गई। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिना तजुर्बे के मिसबाहुल हक को रख दिया। तो ये बात किस तरह आप इसको अंडरस्टैंड करने के लिए तैयार हैं? एक तरफ आप कह रहे हैं कि हमें नया खून चाहिए, तो वो कौन सा नया खून है? और सबसे बड़ा सवाल ये है मेरा आपसे कि अगर हारून रशीद को आपने निकाला, सुभान को आपने निकाला, आगा जाहिद को आपने निकाला, तो इतनी बड़ी बड़ी ईमेलें जनरेट करने की क्या ज़रूरत है? आपने कहा कि हमें इन लोगों की अब ज़रूरत नहीं है। तो भाई अगर इन लोगों की ज़रूरत नहीं है तो बताएं कि इन्होंने क्या काम किया, क्या काम नहीं किया। फिर दूसरी बात यह कि जिन लोगों को आप लेकर आ रहे हैं उनको आप टास्क क्या दे रहे हैं, किसी को नहीं पता। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ, ये आप सवाल में खुद ही जवाब दे रहे हैं ना। अब बात यह है कि यही है कि इन्होंने काम कौन से किए हैं। देखिए, हारून रशीद काफी अरसे से पाकिस्तान क्रिकेट में रहे हैं और सबको पता है यस मैन है वो, ठीक है। हर साल उन्होंने डोमेस्टिक सीजन जो है वो चेंज किया, इधर किया, वो किया, प्लान किया, ड्रीम किया, लेकिन उसके रिजल्ट नहीं आए। अभी लास्ट टाइम जो उन्होंने ये बनाया स्ट्रक्चर, जो उन्होंने ये डिपार्टमेंट क्रिकेट को खत्म किया है, तो भाई वो तो आपके कहने के ऊपर किया था ना। अगर वो फेल हो गई है, भाई आप फेलियर एक्सेप्ट करें ना, फिर उस बंदे के ऊपर तो उन्होंने डाले। आप ये कहें कि भाई ये हमारा जो सारा जो हमने सोचा हुआ था नया स्ट्रक्चर आने का, वो हर भी फेल हो गया एग्जीक्यूशन में, हम भी एग्जीक्यूशन में फेल हुए, तो फिर एक बंदे को क्यों निकाल रहे हो? हालांकि मैं ये समझता हूँ कि इनको जो है काफी अरसे से सुभान और इन लोगों को अलग करने की जरूरत थी। ताकिर खान भी शामिल है के ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में बैठे हुए हैं। उन्होंने क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सर्व किया, अचीवमेंट कर दी है कि वो अभी तक गुजर है। इन्होंने कुछ नहीं किया। मैं ये नहीं कह रहा, मैं कोई क्वेश्चन नहीं कर रहा कि इनको क्यों निकाला, लेकिन जो आपने उनसे करवाना था वो आपने करवा लिया। आप सारा कुछ उनके ऊपर डाल रहे, खुद भी तो एक्सेप्ट करो ना, दैट वाज अ फेलियर। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान आमिर सोहेल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। गुफ्तगू के सिलसिले को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के माजी में जो फैसले हुए हैं उस पर भी सवालात उठ रहे हैं, और अब हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का, जिसमें से मुदस्सिर नज़र साहब चले गए, अली ज़िया साहब चले गए, अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो इश्तिहार दिया ना, कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की रिवायत ये रही है, रीत ये रही है कि पहले बंदा फाइंड करते हैं, उसके बाद इश्तिहार देते हैं, उसके मैकेनिज्म को मद्देनज़र रखते हुए। अब ये क्रिकेट बोर्ड एक नया इसने शोशा छोड़ दिया, और जो इन्होंने इश्तिहार दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने हाई परफॉर्मेंस सेंटर के लिए, डायरेक्टर के लिए उन्होंने लेवल 2 मांगा है, और हेड कोच के लिए, कोचिंग स्टाफ के लिए लेवल 3। तो ये क्या गलती हो गई है इनसे, या इनको खुद नहीं पता ये करना क्या चाह रहे हैं? यार बात सुनो, सिंपल सी बात, ये फेलियर्स को ना फेलियर इंडोर्स किए जा रहे हैं। देखिए, आपने अब तक अपने कोचेस की कैपेसिटी बिल्डिंग क्या की है कि आपको सिस्टम के बाहर से लोग पकड़ने पड़ते हैं। आपको ये जो ऐड दे रहे हैं, डायरेक्टर जो है वो लेवल 2 होना चाहिए, और वो कोच जो है वो लेवल 3 होना चाहिए। यार इनको समझ ही नहीं है। मैं वही बता रहा हूँ कि ये अटर डिसअपॉइंटमेंट है। इनको बड़ा टाइम दिया है कि ये सोच लें, ये समझ लें, और इनको शुरू में हमने थोड़ा बहुत सपोर्ट भी किया, लेकिन नहीं यार, ये वो वाला कैलिबर नहीं है। अच्छा आमिर सोहेल साहब, इनका तो कैलिबर नहीं है बकौल आपके। पाकिस्तान क्रिकेट का बोझ उठाने के लिए इनके इतने कंधे मजबूत नहीं है। आपकी गुफ्तगू ये खुलासा कर रही है, लेकिन मुझे ये बताएं आपके साथ क्या मसला है? आप उसूल पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। आप 1990 से 2000 तक पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेले, शायद ज़्यादा खेल सकते थे, लेकिन आपने उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया। 99 वर्ल्ड कप में मैंने जब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड तौकीर ज़िया साहब से सवाल किया,
तो उन्होंने मुझे बताया कि मैंने पूछा था कि भाई आमिर सोहेल मेरा फेवरेट क्रिकेटर है, उन्होंने कहा कि मैनेजमेंट ने कहा कि नहीं जी आमिर सोहेल नहीं चाहिए हमें, हालांकि उस वक्त आप अवेलेबल थे, आपकी जगह वजाहतुल्लाह वास्ती को ले जाया गया। फिर उसके बाद आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एज ए डायरेक्टर गेम डेवलपमेंट चीफ सेलेक्टर आपने काम किया और 2003 में आपने जिन लड़कों को रखा वो काफ़ी लंबे अरसे तक पाकिस्तान क्रिकेट के लिए खेले। फिर उसके बाद उसूलों की अगर हम बात करते हैं तो ये आपके उसूल ही हैं कि पिछले पाकिस्तान सुपर लीग में आप सुपर आई कर रहे थे पाकिस्तान सुपर लीग का। एहसान मानी साहब आपके बड़े अच्छे दोस्त हैं, आपके जो है वो आरिफ अब्बासी साहब के साथ जो है वो बड़ी उनके अच्छी मरासिम है। तो लग तो ये रहा था कि आमिर सोहेल जो है अब उनके लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे खुल जाएंगे, मेरा ख्याल है वो तो कभी भी बंद नहीं थे। लेकिन जो आपके उसूल हैं, जो आपका अंदाज़ है काम करने का, आप खुद बात कर रहे थे कि यस मैन चाहिए, तो आप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में क्यों काम नहीं करते और आप हमेशा लड़ाई क्यों कर लेते हैं? लड़ाई कौन करता है? देखें, आपको याद होगा आईना किसी को दिखाएंगे तो ये लड़ाई करने का दूसरा ही तरीका है ना आमिर सोहेल साहब? नहीं, याया हुसैनी बात है। देखिए, बात यह है कि मैंने मैच फिक्सिंग के ऊपर स्टैंड लिया, उसके ऊपर कायम रहे, ठीक है। क्रिकेट बोर्ड ने काम करना था उसके ऊपर। देखिए, हम थानेदार नहीं हैं, हमने एक बात कही कि ये गलत है, अब इन्होंने फैसले करने थे, छोड़ दिया इनके ऊपर। असूल ये है कि हमने पाकिस्तान क्रिकेट को उधर लेके जाना है जहां से हम नीचे आए हैं, और उसके लिए आपको जो है वो प्रिंसिपल्ड होना बहुत जरूरी है। आपने फाइट करते रहना है। बात यह है कि उहदे और दो चीजें मेरी कन्विक्शन है, दो चीजें अल्लाह ताला ने अपने हाथ में रखी हैं, एक मौत और एक रिजक। ना कोई वो आपको मौत दे सकता है, ना कोई आपका रिजक छीन सकता है, ये याद रखना। और अगर आपका उसके ऊपर ईमान है तो ये लोग आपका कुछ भी नहीं कर सकते। हालांकि इन्होंने रिजक बंद करने के लिए मेरे साथ बड़ा कुछ किया हुआ है, मेरी कमेंट्री बंद करवाई हुई है उन्होंने, पता नहीं क्या क्या किया हुआ है। लेकिन असूल जो है उसके ऊपर फ्लेक्स नहीं होना, क्योंकि उसूल इसलिए कि पाकिस्तान की क्रिकेट ऊपर आए। इन्होंने, याद होगा, वर्ल्ड कप से पहले एक शुष्कला छोड़ा हुआ था कि आमिर सोहेल को चीफ सेलेक्टर, और आपने मुझे कहा था कि आपको बना रहे हैं। लेकिन जब इन्होंने डिपार्टमेंटल क्रिकेट को बंद करने की कोशिश की तो मैं बड़ा क्रिटिक था, अपने उसूलों के ऊपर कायम रहा। मुझे ओहदों की जरूरत नहीं है, जिस दिन ओहदा मिलना होगा, जिस दिन किस्मत में लिखा होगा वो मिल के रहेगा। ये इंसानों के बस की बात नहीं है याया। तो कहने आपने डट के मुकाबला करना है, और वो मैं लगा हुआ हूँ। मेरी जो कन्विक्शन है उसके ऊपर मैं कायम हूँ, और हम लोग फाइट करते रहेंगे जब तक ये पाकिस्तान का क्रिकेट का सिस्टम और स्पोर्ट्स का सिस्टम ठीक नहीं होता। आमिर सोहेल साहब, आप ठीक करने की बातें कर रहे हैं चीज़ों को, आप कह रहे हैं मैं उसूलों पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करूंगा और इसकी आपको कीमत अदा करनी पड़ी है। आपने कहा कि कमेंट्री आपको करने के लिए जो है वो रोड़े अटकाए जाते हैं। उसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में आप भी काम कर सकते हैं, आप हाईली क्वालिफाइड हैं, टैलेंटेड हैं, चीज़ों को समझते हैं, माजी में काम कर चुके हैं, लेकिन आपके उसूल बीच में आड़े आ जाते हैं क्योंकि आप यस मैन नहीं हैं। फिर अगर हम बात करें मैच फिक्सिंग पर, आपने आवाज़ बुलंद की, तो फिर आप कह रहे हैं कि मैं चीज़ों को ठीक भी करना चाहता हूँ, तो बाहर से बैठ के ही चीज़ों पर आवाज़ उठाते रहेंगे। अब्दुल कादिर साहब अब हमारे दरमियान नहीं रहे, बहुत बड़ा नुकसान है पाकिस्तान क्रिकेट का। आप एक ऐसी आवाज़ है पाकिस्तान क्रिकेट की जिसको दबंग आवाज़ कहा जाता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि आमिर सोहेल जब बोलते हैं तो दिल से बोलते हैं, पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बोलते हैं। देखो याया हुसैनी, आप जब बाहर रहने की बात कर रहे हैं, देखिए जब भी मैं अंदर आया हूँ, आपने जो गेम डेवलपमेंट, नेशनल अकेडमीज और चीफ सेलेक्टर का जिक्र किया, मेरी कंट्रीब्यूशन जो है वो मार्केटिंग में भी बढ़ी है। मैं मार्केटिंग के लिए, मुझे इन्होंने एडिशनल ओहदा दिया हुआ था, तो जो मैंने उस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की मार्केटिंग की थी, ये अभी तक उसके पीछे उसके कौन पा रहे, तो स्टैंडर्ड सेट किया था। जो मैंने इनको एक 5 वनडे और एक आधे T20 के लिए जितने पैसे लेके दिए थे, वो ये पूरी सीरीज के लिए लेके आ पा रहे। तो मेरी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन बात यह है, जब भी आप क्रिकेट बोर्ड में आते हैं, मैं आपको सबसे बड़ी एग्जांपल देता हूं, जब पूरे पाकिस्तान से प्लेयरों इकट्ठा किया हुआ था नेशनल अकेडमी में, अपने दफ्तर का भी काम करता था, लड़कों के उनकी टेक्निकल इंप्रूवमेंट के ऊपर भी काम करता था। सारे पाकिस्तान के लड़के मैंने बुलाए हुए थे, जो अभी तक लड़के खेल रहे हैं वो उसी दौर की पैदावार हैं। आप जितने बड़े नाम निकाल लें, वो मेरी इंट्रोडक्शन है। बाबर आजम को भी मैंने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है, मेरी कंट्रीब्यूशन है। लेकिन वो जो मैंने कैंप लगाया हुआ था, उसके ऊपर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में चेयरमैन को जाके बताया गया कि यार इससे तो अप्रूवल ही नहीं ली, और ये कर दिया। और इजाज भट्ट साहब ने मुझे बुला लिया, ये क्या हो रहा है, आपने इजाजत क्यों नहीं ली? मैंने उनको सारा दिखा दिया कि ये इजाजत ऑलरेडी साइंड है, ये इसका बजट ऑलरेडी जो है वो निकल चुका है। तो आप मुझे ये क्या क्वेश्चन कर रहे हैं? याया हुसैनी, इतनी गंदी पॉलिटिक्स है,
जो बंदा काम करना चाहता है उसको काम नहीं करने देते। जब मैंने एकेडमी छोड़ी, मैंने पूरे पाकिस्तान से लड़के बुलाए हुए थे, कुछ लड़के एकेडमी में आए, उनको नहीं पता था कि मैंने रिजाइन कर दिया, तो उनको गेट के ऊपर ये कहा गया मेला खत्म हो गया, घर जाओ। ये तो हिसाब है। तो आप कहते हैं इनके साथ आके आप काम करोगे, इनके साथ डिलीवर करोगे, जो एक दूसरे की लात खींचते, जो काम करना